बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस है। आज हम बना रहे हैं फ्रूट केक। ये बहुत ही आसान है और होममेड बनाएंगे हम विदाउट ओवन, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। चलिए अब मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा, ये ऑल पर्पस फ्लावर है, आपने 1 कप ले लेना है। उसके अलावा 3 अदद आपको चाहिए अंडे, 1 कप आपको चाहिए ऑयल का, बेकिंग पाउडर आपको चाहिए 1 टीस्पून, चीनी आपको चाहिए होगी पिसी हुई 1 कप, ये आपको किशमिश चाहिए होगी 2 से 3 टेबल स्पून। ये मुरब्बे आप किसी भी कलर का मुरब्बा ले सकते हैं, मेरे पास तो ये ग्रीन कलर का, आप मिक्स कलर भी ले सकते हैं। तो ये 2 से 3 टेबल स्पून आपने मुरब्बा ले लेना है। इसके अलावा आपने वनीला एसेंस ले लेना है 1 टीस्पून। दूध हम मिक्सर के साथ डालेंगे, वो आप साथ साथ जब देख लीजिएगा। आपका अगर मिक्सर गाढ़ा है तो आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा साथ ले सकते हैं। उसके लिए 1/2 कप दूध भी ले लें। चलिए नाज़रीन, मैंने आपको रेसिपी तो सारी बता दी है, अब हम शुरू करते हैं अपने प्रोसेस को। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसमें अंडे डाल देंगे तोड़ के 1 बाय 1। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके अंडे बकाया के भी डाल देंगे, और अब हम इसको हम बीट कर लेंगे। आपने इसको 5 मिनट तक बीट करना है अच्छे तरीके से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इसको 2-3 मिनट में भी बीट कर सकते हैं। इसकी झाग अच्छी सी ऊपर बन जाएगी। ये अंडे आप देखें बिल्कुल बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इनको हम जैसे जैसे हम फेंटेंगे अपने हैंड बीटर के साथ, तो ये फोम सा बन जाएगा और ये डबल क्वांटिटी में हो जाएगा। आपने इसको 5 मिनट तक लगातार इस तरह से फेंटना है जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि अंडे को हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें कैसा फोम सा आना शुरू हो चुका है। अब इसी स्टेज में हमने इसमें शुगर डाल देनी है और ऑयल डाल देना है। इसको भी हमने अच्छे तरीके से इसी अंडे के बैटर के साथ मिक्स कर लेना है जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ऑयल जो हमने डाला था, और अब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस। ऑयल और चीनी हमने डाल के इसको बीट कर लिया है। इसको भी हम अच्छे तरीके से अपने मिक्सर में मिक्स कर लेंगे। अब हमने इस स्टेज पर अपने मैदे को डाल देना है, और हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मैदा जो डाला था उसको भी मैंने अच्छे तरीके से अपने बैटर के अंदर मिक्स कर लिया है। अब इस स्टेज में हम 2 से 3 टेबल स्पून दूध के भी डाल देंगे, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बैटर ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसमें अपनी किशमिश और जो हमारे पास मुरब्बे पड़े हुए थे वो डाल देंगे इसी स्टेज में। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने फ्रूट केक बनाना है, इसलिए हमें ड्राई फ्रूट बीच में डालना है। आप किसी किस्म का भी कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। ये अब हमारा बैटर देखने तैयार है। अब हम इसको बेकिंग ट्रे में डालेंगे और इसको बेक करने के लिए रख देंगे। आपने इसको घर में बेक करना है और विदाउट ओवन करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप एक पतीला ले लें और उसको आप प्री हीट कर लें 15 मिनट पहले ही, और उसको आप गर्म होने के लिए रख दें। फिर आप सारा अपना जो ये बैटर है आपने जो बनाया है, इसको मोल्ड में डालकर बेक करने के लिए 35 to 40 मिनट के लिए आप इसको बेक करेंगे। मैं आपको प्रोसीजर दिखाती हूँ अगला। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने ये बेकिंग डिश बेस मैंने आपको बताया था कि ले लेनी है आपने, उसको आपने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है नीचे से। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर रही हूँ। आपने भी इसको चारों तरफ से, आपका जो मेरा तो गोल है ना, आप देखिएगा आपके पास कौन सा मोल्ड है, आपने इसको हर तरफ से अच्छी तरीके से ग्रीसी कर देना है। और अब हम इसमें अपना मिक्सर डाल देंगे जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बैटर मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से इसमें आपने पोर कर देना है बैटर को।
जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने सारा इसमें बैटर डाल दिए। अब हम इसको सेट कर देंगे। थोड़ा सा हमने इसको चारों कोनों तरफ फैलाना है। अब ये काफ़ी स्टिकी हो रहा है, तो जब ये बेक होगा तो ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। हमने इसको इवनली हर जगह पर इसको सेट कर देना है। अब मैंने आपको जो पतीला बताया उस पतीले में आपने इसको बेक करने के लिए रख देना है 35 से 40 मिनट तक। अब हम इसको पतीले में रख देते हैं। जी तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक पतीले में रख दिया हुआ है। पतीला हमारा पहले से प्री हीटेड था, तो अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे और इसको ढक देंगे। तकरीबन 30 मिनट के बाद इसको मैं दोबारा चेक करूँगी। अगर ये पक गया होगा तो फिर हम इसको मैं आपको चेक करने का तरीका भी बता दूँगी। अदरवाइज़ इसको हम 40 से 45 मिनट तक बेक होने के लिए इसको टाइम देंगे। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। तो व्यूवर्स हम देखते हैं आधा घंटा हो चुका है कि हमारा केक अभी बेक हुआ है कि नहीं। देखिए अभी ये बेक होना शुरू हो गया। अब हम इसमें टूथपिक डाल के देखेंगे तो देखिए इस पर लगा हुआ भी नज़र आ रहा है बैटर, आपको देख रहे हैं। अभी ये इस स्टेज पे कच्चा है। मैंने आपको बताया था आप इसको चेक कर लेना है उसका कलर आने तक। अभी मेरे 30 मिनट हुए इसको चेक किए। आप अब इसको 45 मिनट के बाद चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका केक तैयार होगा। इसी तरीके से आपने चेक करना, टूथपिक डालनी है और आपने इस पर से निकालनी है। उस पर देखिए बैटर सारा लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसका इट्स मीन कि हमारा अभी केक कच्चा है अंदर से। अभी इसको हम बेक होने के लिए दोबारा 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से बेक हो, जो इसमें कलर भी प्यारा सा आ जाए। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने केक को उतार लिया है। मैंने चेक कर लिया था, मेरा 40 मिनट में ये देचके में केक बेक हो चुका हुआ है। आप इसको 30 मिनट के बाद चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर ये पका हुआ तो या ना पका हुआ तो। अब हम इसको खोलते हैं, इसका लॉक, और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त इसका क्रस्ट आप देख रहे हैं साइड पे कितना ज़बरदस्त। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये आप देख रहे हैं कितना माशाल्लाह से इसका ज़बरदस्त स्पंज बना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा फ्रूट केक तैयार है। बिल्कुल मैंने इसे बेकरी स्टाइल का बनाया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका क्रस्ट आया है, इसका कलर कितना शानदार है। मैंने इसकी गार्निशिंग की है, आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ ही मैंने की है। इसमें बादाम शामिल थे, किशमिश शामिल थी, और ये हमारे पास ये जो मुरब्बा होता है वो मैंने शामिल था, वो मैंने इसके साथ इसकी गार्निशिंग कर दी है। सिंपल सी गार्निशिंग है, सिंपल सी रेसिपी है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप इसको अपने टी टाइम, स्नैक टाइम के साथ लाजमी खाना पसंद करेंगे और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। प्लीज़ आप इसको ट्राई करना है अपने घर में, उसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपसे आके मिलूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।